हेलो हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, बताओ क्या पढ़ना है। सर कल का एक क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए ना। हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन रह गया था। तो होमवर्क का बना नहीं। बोलो। 2 sin x माइनस cos x 2 sin x माइनस cos x इंटू इंटू 1 प्लस cos x। इंटू यस सर, मतलब 1 ब्रैकेट में प्लस cos x cos x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x, राइट, यही था ना। यस बताओ कैसे बनाओगे। यहाँ पे माइनस था। सर 2 sin x माइनस cos x। 2 sin x माइनस cos x इंटू इसी में यस मतलब ब्रैकेट था सर, ये लिखा हुआ है इसी तरह से ना। ब्रैकेट दिया हुआ है सर। मतलब ये देखो ना, जो लिखा हूँ वो करेक्ट है ना। सर होल तो यहाँ ब्रैकेट है सर वो। अच्छा, ये 2 होल sin x ब्रैकेट से है। पीछे। सर वो टर्म में सर 2 sin x माइनस cos x में होल ब्रैकेट। ओके, देन 2 sin x माइनस cos x होल ब्रैकेट 2 sin x माइनस cos x होल ब्रैकेट। टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हाँ इसके बाद इंटू सो होल ब्रैकेट हाँ 1 इनटू प्लस cos x। कॉस एक्स। करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, बन गया ना रवि। यस सर, बोले थे कि इसको क्या चेंज कर देना है, 1 1 माइनस माइनस cos स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर एक्स। देन ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। एनी हाउ करना क्या है तुमको, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज होके मल्टीप्लीकेशन में आ जाना चाहिए। अब देखो इसको लेफ्ट साइड में ले आओगे तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट में इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स, सॉरी ये कॉस है तो ये कॉस में जाएगा, सेकेंड टर्म भी कॉस में जाएगा। कॉस एक्स यहाँ पे कॉस एक्स, राइट, हो गया ना। ये तो कल डिस्कस भी कर दिए थे कि किस तरह से बनेगा। अब क्या करोगे कि ये वाले कॉमन टर्म क्या है, कॉमन है तो कॉमन ले लेना है। 1 प्लस कॉस एक्स को कॉमन लोगे तो 2 साइन एक्स माइनस प्लस 1 माइनस cos x। कॉस एक्स। अब देखो ये वाले टर्म लिए हैं तो -1 हो जाएगा प्लस cos x दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखोगे इसके बाद, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना। यस सर 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, बताओ सो माइनस 1 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस और माइनस पाई। प्लस माइनस पाई या 2n पाई, ये क्या एक ही बार रिपीट हो रहा है तो पाई लिख करके 2n पाई इसमें ऐड कर देंगे तो पाई हो यस सर जाएगा, राइट। यहाँ से क्या हो जाएगा, और साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n। 1/2 का वैल्यू क्या होता है, पाई/6 होता है। दिस और दिस, ठीक है, दोनों और में रहेगा, ये भी 0 होगा तो टोटल टर्म को
क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है, और सेकंड इसका वाला एन 0 होगा पाई तो भी आंसर हो सकता है ना फर्स्ट वाले का? यहाँ पे यस सर। नहीं, अगर एन पाई करोगे तो एन पाई पे क्या हो जाएगा, जब 2 पाई होगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 0 होगा नहीं। ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2n+1 ऑड पाई, यस सर। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। राइट, बन गया। और बोलो, Yes. किसी और में प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया था अदर प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके, देन क्या बता रहे थे, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, यही बता रहे थे ना जी। यस सर। तो साइमल्टेनियस में क्या बताए थे कि सपोज कॉमन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फर्स्ट में क्या दिए थे कि cos x इज इक्वल टू सपोज 1/2 है, एंड यहाँ पे tan x इज इक्वल टू, या इसको 1/√2 कर लो, tan x इज इक्वल टू 1 है। तो देखो इसमें क्या बोले थे कि कहाँ पे आएगा ये पाई बाई, कॉमन सॉल्यूशन लेना है, तो क्या बताए थे इसमें, बोलो। सर यहाँ से थर्ड पाई/4 आएगा, ये भी क्या आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। पाई/4 कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट में पाई/4, तो सर सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/4, क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड में। ये दोनों क्या होगा, 1 कब होगा, फर्स्ट क्वाड में। राइट, सपोज इसी में एक वेरिएशन देता है कि नोट कर लेना, सपोज यहाँ पे दे दे साइन x इज इक्वल टू 1/3 एंड cos x इज इक्वल टू √2 सपोज 3 ही दे दे। राइट, तो अब इसमें कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है इस तरह के, देखो यहाँ पे तो क्या है कि डायरेक्टली क्या दिख रहा था, एंगल का वैल्यू डायरेक्टली दिख रहा था कि क्या होगा कॉमन सॉल्यूशन होने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करोगे कि हमेशा क्या करना है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है, इसको 1 दे दिए तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, देन ये वाले वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ भी देखो दोनों एंगल क्या है, एक्स एक्स ही है, तो यहाँ साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, cos x का वैल्यू फाइंड कर देना है। अगर cos x का वैल्यू ये आ रहा है तो सॉल्यूशन होगा, अगर cos x का वैल्यू अगर फाइंड किए और इसके इक्वल नहीं आया तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से cos x का √2 वैल्यू ये 2√2 आ गया, 2। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये साइन है तो ये थीटा हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, तो cos x यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 2√2/3 आना चाहिए। यस Right? अब ये गिवन कितना है, √2/3, सर। तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ से बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, कभी सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, है ना। यस सर। ये इन वन वेरिएबल है, यहाँ लिख लेना। इसमें प्रॉब्लम है क्या, जैसे एग्जांपल में देख लो, एक दो और बता देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/2√6। देखो कॉमन सॉल्यूशन होगा कि नहीं, फाइंड करो तो।
Yes, sir. कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें Yes, क्या sir. करना है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया, हाइपोटेनस हो गया, देन ये जो वैल्यू आएगा 25 माइनस 1 स्क्वायर रूट में इसको 24 हो गया स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 2√6। तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस का वैल्यू ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो 1/2√6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कॉमन सॉल्यूशन होगा, उसको क्या लिखोगे बताओ, इस किस क्वाड में ये दोनों पॉजिटिव होता है, So first. फर्स्ट क्वाड में। तो थीटा का जो वैल्यू लिखोगे वो क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n साइन इनवर्स 1/5। Bye. दिस इज द सॉल्यूशन। अगर साइन के फॉर्म में लिखोगे तो, tan के फॉर्म में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से लिखोगे तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू यहाँ पे जो आएगा वो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/2√6 होगा। करेक्ट ना, समझ में आया? Yes, sir. चलो Yes, sir. नेक्स्ट वन इसी में देख लेना, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 एंड tan थीटा इज इक्वल टू -2/√5। बताओ सॉल्यूशन होगा कॉमन कि नहीं? ये डिफरेंट टाइप का, हर एक टाइप का क्वेश्चंस क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि इस क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। बताओ होगा? No, sir. क्या करना है कि देखो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव है वो सेकेंडरी चीज है, ठीक है, वो सेकंड में देखेंगे। फर्स्ट में क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को Common. इक्वल करते हैं कि नहीं। क्योंकि समटाइम्स क्या हो सकता है कि देखो इसमें साइन पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस क्वाड में आ सकता है आंसर, ठीक है। फर्स्ट में तो आएगा नहीं, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें tan पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो इसमें भी आने नहीं जा रहा है क्योंकि tan यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव tan निगेटिव इट मीन्स क्या होगा, सेकेंड क्वाड और फोर्थ क्वाड। साइन पॉजिटिव मीन्स क्या हो गया कि सेकेंड क्वाड और फर्स्ट क्वाड। तो देखो कॉमन होने का चांसेस क्या है सेकेंड क्वाड में। अब इसका मैग्नीट्यूड वाइज देख लेंगे कि tan थीटा का वैल्यू 2/√5 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर ये थीटा दे लिए तो 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, √5, 9 माइनस 4। तो यहाँ से tan थीटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√5। ये मैग्नीट्यूड बाई, इट मीन्स क्या हो रहा है, कॉमन सॉल्यूशन इसमें मिलेंगे। और किस क्वाड में जाएगा बोलो, Sir, second. सेकेंड क्वाड में जाएगा। तो सेकेंड क्वाड में जाएगा तो कॉमन सॉल्यूशन ही लिख सकते हो। अभी सेकेंड क्वाड अभी रहने दो, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे तो वो इजीली लिख सकते हो। अदरवाइज ये सेकेंड क्वाड में जाएगा तो क्या लिख सकते हो बताओ। Second. इसका मैग्नीट्यूड लिख लो और पाई माइनस कर लेना tan इनवर्स। देखो ये सेकेंड क्वाड में आएगा तो पाई माइनस साइन So 2n pi से हो इनवर्स सकता है. टू बाई 2n pi थ्री plus. नहीं तो ये एंगल लिखना पड़ेगा ना इसका, सेकेंड क्वाड में जा रहा है तो इस तरह से। क्योंकि देखो ये अल्फा हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा सेकेंड क्वाड में जाएगा ना, Yes, sir. इसको अल्फा बोलोगे तो पाई माइनस अल्फा हो गया। अगर tan इसमें लगाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, राइट? Yes, समझ में sir. आ रहा है? तो ये Yes, पाई sir. माइनस चला जाएगा और जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अल्फा हो गया अब यहाँ टोटल। अब लिखोगे थीटा इज इक्वल टू, तो अभी पैनिक नहीं होना है एक्चुअली, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n क्या हो जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3। तो इस तरह के क्वेश्चंस अभी नहीं आएंगे तो वरी नहीं होना है, राइट? बता दिया हूँ कि कैसे लिखा जाता है कॉमन सॉल्यूशन, ये ध्यान में रखना, राइट? अब देखो इसी में थर्ड नंबर 4, सपोज जो क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, बोलो। Sir, एक second.
कितने लोग ज्वाइन किया है रवि? सर भी सीरीज वाला अप्लाई कर सकते हैं क्या? सीरीज में क्या यूज यस करेगा इसमें? सर, सीरीज का फॉर्मूला लगा के सर जो इक्वेशन बन जाए सर उसको उधर करके फिर से देखो हो रहा है। देखो यहाँ पे कुछ सर एक क्वेश्चन सेकंड जो सर, एक रहेगा वो सेकंड। इसी तरह से रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या है? 1 है। इट मीन्स देखो दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए? यहाँ से जो वैल्यू आएगा एंड यहाँ से आएगा वो दोनों क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो थीटा का वैल्यू अगर इसका वैल्यू 1 नहीं होता है, अदर देन 1 होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, राइट? कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। सपोज 1/2 लिए तो इसका जो वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो और रिड्यूस हो जाएगा, करेक्ट ना? अगर थीटा एक ही यस सर, स्पेशल केस समटाइम्स ऐसा सोच सकते हो कि इसका वैल्यू 1 तो हो ही सकता है ना, जब थीटा इक्वल टू π/4 लोगे तो 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? π/2 होगा। उस केस में क्या होगा? 1 ओनली 1 देगा, जहां पे वो वैल्यू क्या दे रहा है? 1/√2 दे रहा है। लेकिन कभी भी लेस देन अगर कोई k1 जो वैल्यू है, ठीक है, वो 0 से 1 के बीच में है। अभी पॉजिटिव वाले ले रहे हैं, निगेटिव में भी लोगे तो यही कंडीशन अप्लाई होगा। k2 है वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है k1 इंटू k2, तो कभी भी 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के इक्वल होगा नहीं। ओनली केसेस कब होगा? जब दोनों का वैल्यू साइमल्टेनियसली 1 कितना होना चाहिए? 1 होना 1 चाहिए, करेक्ट ना? तो 1 होना यस सर, चाहिए। तो यहां से जो वैल्यू आ गया, अगर इसको -1 से 1 में लोगे, -1 लेस देन k1 लेस देन 0, -1 लेस देन इक्वल टू कर लो k2 लेस देन 0। चूंकि साइन एक्स का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? -1 से 1 के 1 बीच में होता है, इसीलिए ले रहे हैं। यहाँ साइन एक्स के जगह पे एन एक्स भी दे देगा तो वैल्यू क्या होगा? -1 से 1 के बीच में ही होगा, राइट? साइन एक्स, साइन एन एक्स या साइन इन्फिनिटी भी देगा तो -1 से 1 के बीच में होगा। इवन इस तरह से भी मिलेगा तो इसका जो वैल्यू होगा -1 टू 1 के बीच में, बट फिक्स नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? फाइनाइट वैल्यू है तो फिक्स होगा, करेक्ट ना? अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा? 1 कब देगा? जब वैल्यू k1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 -1 और होगा। माइन k2 इज यस इक्वल टू क्या होगा? -1 होगा। माइनस जब दोनों सर का 1 भी तो हो वैल्यू, सकता है दोनों का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं ना होगा, देखो निगेटिव में ले लिए हैं, यस सर सेकेंड केस में ले लिए। फर्स्ट केस में देखो साइमल्टेनियसली दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है जब कंपटीशन एग्जाम में देगा, तो क्या इस तरह के केसेस बन रहे हैं, तो इसीलिए ये स्पेशल केसेस हैं तो वो याद रखना है वहाँ डायरेक्टली कि क्या क्या हो सकता है, वो दिख जाएगा। तो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे या तो इन इसका बिटवीन ये हाँ बोलो। वैल्यू निकलेगा सर थीटा का? हाँ क्यों नहीं निकलेगा? अब देखो यहाँ पे क्या करोगे? अब दोनों का साइमल्टेनियसली क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना 1 चाहिए। ये क्या होना? एंड में साइमल्टेनियसली इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन सॉल्यूशन लेना है। यस सर अब देखो फर्स्ट वाले से सॉल्यूशन निकालोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1, तो 2n पाई अब प्लस π/2 होगा ना, यहाँ पे यस जाता है। सेकेंड वाले से निकालोगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू, बोलो, सर 2n पाई 2n पाई प्लस 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 पाई बाई 2 π/2। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर n पाई प्लस पाई n पाई बाई 4 प्लस प्लस पाई बाई 4 π/4। अब देखो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आएगा क्या? जहाँ पे 1 होगा। कभी भी ये दोनों मैच करेगा? n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 या कुछ भी ऐसा आएगा जिसके लिए नहीं मैच करेगा ना, सर तो नो सॉल्यूशन। अगर कॉमन वैल्यू आएंगे थीटा का तो वहां से लिख देना है, अगर कॉमन वैल्यू नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसको कैसे करोगे कि कॉमन सॉल्यूशन आएगा कि नहीं? देखो ये जो देगा हमेशा वो यहाँ पे वैल्यू देगा। अब ये π/4 है तो π/4 का जो वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, तो इस वाले वैल्यू को कवर करेगा और यहाँ पे कवर करेगा। तो कभी भी दोनों का वैल्यू सेम नहीं आएगा, इंटरसेक्शन के साथ है ना, दोनों यस का सर कॉमन सॉल्यूशन लेना है। तो समझ में आ गया? यस सर अब देखो
दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, तो वहां से ट्राई करोगे, ठीक है। तो -1 ट्राई करोगे कि -1 होगा एंड -1 होगा, तो वहां से भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। एक इसी में लिख लो, इसको बताओ। सर इसका थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 हाँ पाई बाई इसमें 2। वही आएगा, बट सॉल्यूशन नहीं आएगा ओवरऑल। हाँ तो सर हाँ बोलो। इनवैलिड हो जाएगा सर हाँ इक्वेशन। इनवैलिड हो जाएगा, कभी ये इक्वल होगा नहीं। 5 में एक एक ये देख लो, सपोज साइन थीटा साइन 2 थीटा के जगह पे साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1। बताओ, सर इसका आ जाएगा। कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा। यस सर। देखो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और या फिर ठीक है -1 -1 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ट्राई करो। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखो यहाँ फॉर्मूला यूज करोगे, अगर वेरीफाई करना चाहते हो यहीं से, सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, जब ये इसमें नहीं आया 4 वाले में नहीं आएगा, तो इसमें भी सॉल्यूशन नहीं ही आएगा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, 3 साइन थीटा -4 साइन साइन क्यूब थीटा इज क्यूब इक्वल थीटा टू ये 1। अब साइन थीटा का वैल्यू 1 पुट करोगे तो देखो -1 इधर आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो ये वैलिड नहीं है। फिर साइन थीटा का वैल्यू -1 लोग तो क्या होना चाहिए, साइन 3 थीटा का वैल्यू -1 होना चाहिए। अब इसमें देख लेते यस हैं। सर। अब यहाँ पे देखोगे तो फॉर्मूला यूज करो, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। अब यहाँ पुट करो तो -3, यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। ये भी वैलिड नहीं है, तो इसमें भी फाई आ जाएगा, करेक्ट ना। तो ये ध्यान में रखना, यस सर। ठीक है। सर Then, तो वहाँ n का वैल्यू कुछ भी रखे तो नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ भी सर रखोगे तो नहीं आएगा। 3 और 2 की जगह पे। आ, कहाँ पे 3 और 2 की जगह पे, सर वो जो थीटा अच्छा कोफिशिएंट यहाँ है। पे, हाँ कुछ भी नहीं आएगा, मतलब इक्वल नहीं आएंगे वैल्यू, यस सर। कभी भी इक्वल नहीं आएगा, करेक्ट ना। अब देखो समटाइम्स, अब इसमें चेंज भी रहता है कि ये तो सिंगल वेरिएबल में हुआ, अब हो जाएगा कि 2 वेरिएबल में अगर रह गया या मल्टी वेरिएबल में तो कैसे फाइंड करोगे, तो उसमें भी कंडीशन इसी तरह से फाइंड किया जाता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन इन मल्टी वेरिएबल, ये क्या हो जाएगा, मोर देन 1 वेरिएबल, करेक्ट ना। देखोगे उसमें दिया हुआ है मॉड्यूल में, थ्योरी वाले पार्ट में क्वेश्चंस जो दिया हुआ है, सेल्फ प्रैक्टिस करके बना रहे हो वो। हेलो रवि, सर वो आज ही मॉड्यूल मिला सर, तो स्टार्ट आज करेंगे सर मिला आज। है, सर आज ही लेने गए थे वैसे। ओके। और पीडीएफ होगा ना पहले से, यस सर। पीडीएफ नहीं बनाए हो, सर पीडीएफ से नहीं उसमें देखे सर हो, बहुत प्रॉब्लम होता है सर उसमें। अच्छा सपोज, चलो ठीक है। अगर इसमें मल्टी वेरिएबल में रहा कि tan x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखना है इस टाइप के प्रॉब्लम को। 2 साइन 3x प्लस कॉस स्क्वायर वाई -2 इज इक्वल टू 0। चलो जब इस तरह के प्रॉब्लम रहेगा, देखो समटाइम्स क्या होगा, बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट जब भी पूछा जाएगा तो ये जेईई एडवांस में पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस। अब ध्यान रहे, जब इस तरह के प्रॉब्लम है कि देखो क्वेश्चंस ये दिया हुआ है एंड 2 साइन 3x प्लस कॉस स्क्वायर वाई -2 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशंस दिया हुआ है और यहाँ पे दो वेरिएबल है, 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, राइट। अब इसको कैसे बनाओगे, तो देखो दो का प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है, इट मींस इंडिविजुअली क्या होगा, tan x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए,
और cos y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब tan x का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, sin 3x का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। जब tan x 0 हो रहा है तो sin 3x वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। नहीं समझ में आ रहा है, x का पाई वैल्यू बाई यहाँ क्या आएगा यार, x का पाई बाई वैल्यू 2। n पाई आएगा। n पाई पे क्या होता है, tan x यस का सर, वैल्यू 0 जीरो। होता है, तो यस sin सर। 3x भी वैल्यू 0 हो जाएगा। इट मीन्स cos स्क्वायर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 2, राइट। तो क्या cos स्क्वायर y का वैल्यू कभी भी 2 के इक्वल होगा, नहीं होगा। नो क्यों, सर, सर cos y का जो वैल्यू होगा वो रेंज। -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। स्क्वायर भी करोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा। मीन्स cos स्क्वायर y करेंगे तो देखो ये पॉजिटिव बन जाएगा, मीन्स 0 से कहाँ तक देगा, 1 तक ही वैल्यू देगा, करेक्ट ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब सेकेंड, cos y इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, यस करेक्ट। सर। तो cos y 0, तो ये cos स्क्वायर y क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, 2 sin 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो sin 3x इज इक्वल टू हाउ मच, 1। तो 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो x इज इक्वल सर टू, हाँ हाँ, यस सर, यस सर, ठीक है, x इज यस इक्वल सर। टू 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। तो क्या हो गया, y का वैल्यू क्या होना चाहिए, यस सर, x का 2n पाई वैल्यू प्लस। ये होना चाहिए। ये सॉल्यूशन आ गया, दिस एंड दिस, ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए तभी सेटिस्फाई करेगा x एंड y का, राइट ना। यस सर। समझ में आ गया। तो इस टाइप का जब एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो ध्यान में रखना कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम को, हो जाएगा ये। यस सर। अब एक और इसमें देख लो, एंड मॉड्यूल में देखना दिया हुआ रहेगा इस टाइप का साइमल्टेनियस इक्वेशन वहाँ पे दिया हुआ होगा। उसके बाद देखोगे सेल्फ प्रैक्टिस वाले वहाँ पे जो एक्सरसाइज दिया हुआ रहता है, सेल्फ प्रैक्टिस में 4 और 5 प्रॉब्लम्स रहता है, वो कर लेना हर एक के बाद। x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड tan x प्लस tan y इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करो, ये एंड के साथ रहेगा, ठीक है। सॉल्व फॉर x एंड y, बताओ क्या होगा। सर कितने लोग आए हो तुम लोग, 13 लोग का फिर भी एब्सेंट है। संचिता मेरे ख्याल से आई ही होगी, संचिता। Yes, sir. संचिता Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, Yes, sir. बहुत स्लो आ रहा है, समझ में आ रहा है जी, हाँ सर। आवाज बहुत कम आ रहा है। ठीक है बनाओ, देव Yes, sir. समझ में आ रहा है, ये बैठे Yes, हुए sir. हो, ये सब ध्यान में रखना प्रॉब्लम, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा। देखो क्या सर होगा, हाँ सर लास्ट तरीका, का सर थोड़ा चेंज हो गया सर, इसमें आ तो गया सर x इज इक्वल टू n पाई और y इज इक्वल टू n पाई r। अच्छा अच्छा, देखो 2n प्लस n दो क्या है, एक्स एंड वाई वेरिएबल कितना है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा सर सेकंड इक्वेशन में वो, एक्स, लेकिन वो एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है। इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, हाँ हो सकता है नहीं है, बट देखो अगर सॉल्व करोगे तो
यहाँ पे क्या है, दो तरीके हैं कि एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ से फाइंड करो, इसमें पुट कर दो। तो फर्स्ट है क्या, फर्स्ट मेथड जाओगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 4 है। सेकेंड इक्वेशन tan x प्लस tan y इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से क्या करोगे कि y का वैल्यू फाइंड कर लो, पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहाँ पुट कर दो tan x प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। देन सॉल्यूशन फाइंड कर लो। तो यहाँ तो सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे ख्याल से, सॉल्यूशन आएगा ही। दो इक्वेशन है, पाई एक्स एंड पाई में एक्स और वाई आ सकता है, सॉल्यूशन तो आ जाएगा यहाँ पे, सर्टेनली आएगा। अब देखो इसको क्या करना है, ओपन कर देना है। तो tan x प्लस क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x इंटू tan पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। अब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, tan x प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है जी, इज 1 इक्वल टू 1, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। तो tan ये x है, सर दो दो वैल्यू आ रहा है। हाँ आ सकता है, क्यों नहीं। tan x 1 प्लस tan x, राइट, प्लस 1 माइनस tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x। ठीक है, ये राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले एलसीएम लेंगे। ये क्या करना है, सिंप्लीफाई पहले लेफ्ट साइड में कर लेना है, देन जो बचेगा डिनोमिनेटर में बचेगा उसको राइट साइड भेज देना है। अब देख लो क्या आएगा। सर ये काफी लंबा हो गया। हाँ एक और प्रोसेस है इसका, tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस tan x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x, राइट। अब यहाँ से ये वाले पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x, ये 1 कैंसिल हो रहा है ना, इज इक्वल टू 0। तो tan x इंटू tan x माइनस 1, 1 दिस। अब दिस इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई n पाई और एक आ जाएगा, और n पाई प्लस पाई n बाई पाई 4 प्लस पाई बाई 4 आ 4 जाएगा, दो वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का भी सेम है सर। y का वैल्यू सेम आ जाएगा, तो लेकिन चेंज Yes. होगा जब x इज इक्वल टू क्या लिखा था, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस, सब्स्टिट्यूट हो हाँ तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x, तो x यहाँ रख दो, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस n पाई। अब यहाँ पे रखोगे तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस n पाई माइनस पाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू माइनस n पाई। ये सॉल्यूशन आ गया, करेक्ट ना। सर जब लेकिन x ये होगा तो y ये होगा, उल्टा आ गया। हाँ तो क्या तुम्हारा उल्टा आ गया, सर वो माइनस साइन यहाँ पे नहीं आया y का वैल्यू में, और इधर सर माइनस नहीं आया, प्लस में आया। वेरीफाई करो तो करेक्ट आ रहा है। तो सेकंड वो फॉर्मूला सम के फॉर्मूला से 10x प्लस y इज इक्वल टू 1 करके, चार को वो ट्राई कीजिए ना सर। अच्छा ठीक है, हाँ ये एक मेथड ये था। सेकंड मेथड में क्या कर सकते हो, x प्लस पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, एंड tan x प्लस tan y इज इक्वल टू 1 है। इसमें क्या किया जा सकता है कि इसमें tan ले लियो ना, tan x Yes, sir. प्लस वाई इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 है। यहाँ टेकिंग tan बोथ साइड, ये देख लेना। अब बोथ साइड लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan Tan y y. इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, प्लस वाले का वैल्यू tan x प्लस tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या करोगे,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस tan x इंटू tan tan y. y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो Cancel. जाएगा, तो tan x इंटू tan y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब देखो 0 आ गया तो क्या होगा, ये 0 हो सकता है, इधर ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, n pi. n पाई, y इज इक्वल टू क्या होगा, n pi. n पाई। तो अब n पाई हो गया तो x प्लस ये तो और उसको मिल रहा है, ठीक है, yes sir. y इज इक्वल टू n पाई। अब देखो जब x इज इक्वल टू n पाई आया, करेक्ट ना, Yes sir, yes. तो y इज इक्वल टू इसमें निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस x आएगा, x n प्लस pi पाई plus pi by 4. हाँ तो हो जाएगा, x का वैल्यू इसमें रखो तो पाई बाई 4 माइनस n पाई। तो इक्वेशन में रख के देखिए ना. कौन से इक्वेशन में, So second equation जो tan x plus ये आ tan रहा है y ना, is equal. देखो यहाँ भी तो सेम आ गया ना, उसमें कुछ और आ रहा है सर, n pi plus pi by 4 आ रहा है. किसमें, अरे तो वो n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है ना बदमाश, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों ना रख सकते हो। और तो सर ये भी सही है ना, तो मेरा हाँ हाँ, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो वो सेम चीज है ना, राइट। यस. पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू होता है, तो तुम्हारा माइनस आ रहा है तो n में, तो वहां पे क्या करोगे, निगेटिव रखो तो वो प्लस में आएगा। यहाँ पे क्या है, जब n का वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो निगेटिव में आएगा, निगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव में आएगा, तो कोई भी उसमें आंसर में चेंजेस नहीं होगा। वो एक वेरीफाई कर लेना, n के 2-3 वैल्यू के लिए ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो हो जाएगा। यस सर. इसमें बन जाएगा नहीं ये। अब देखो एक और देख लो, इसमें वेरिएशन होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये लास्ट है, इज इक्वल टू 1/4 एंड कॉस एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू कितना लोगे, 1/4 ही ले लो चलो। अब देखो इसको कैसे बनाओगे, दो इक्वेशन देखो, दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल है, और दो इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ से दिख रहा है, देखो प्रॉब्लम यस के सर. दिख रहा है कि एक बार क्या करना है, साइन एक्स इंटू ऐड एक कॉस बार वाई है, माइनस. और यहाँ पे कॉस एक्स इंटू साइन वाई है, मीन्स चेंज हो रहा है, यस सर. तो ये वाले फॉर्मूला लग सकता है, साइन sin x ए plus y. प्लस बी एंड माइनस बी। तो एक बार क्या करना है, दो इक्वेशन होगा 1 और ये 2, तो 1 प्लस 2 से फाइंड कर लेना, एक एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा, देन 1 माइनस 2 कर लोगे तो एक्स एंड वाई में रिलेशन आएगा, और इसको सॉल्व कर लेना, राइट, इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। यस सर. चलो अब नेक्स्ट ट्राई करना सॉल्व करने का, नहीं बनेगा तो कल बता दूंगा। अब बताओ, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, सर एक सेकंड. साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। सर सर n pi plus minus alpha. हाँ, एक्स इज इक्वल टू n pi plus एन minus alpha. पाई प्लस माइनस अल्फा। देखो एग्जाम्पल में सपोज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/, सपोज यहाँ पे 4 रहता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, ये वैल्यू किसका है, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस 1/, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अदर सॉरी यहाँ स्क्वायर हो गया,
साइन एक्स इज इक्वल टू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जब भी रहेगा इधर निगेटिव दे देगा राइट साइड में, मीन्स नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 1/2 आ गया तो देखो फर्स्ट क्वाड में भी आंसर हो रहा है, सेकंड क्वाड में भी आंसर हो रहा है, थर्ड क्वाड में भी आंसर हो रहा है, फर्स्ट क्वाड में भी आंसर हो रहा है, क्योंकि ये फोर क्वाड में प्लस माइनस दोनों वैल्यू है, तो फर्स्ट में भी आ जाएगा, सेकंड में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा। तो जब इस तरह के केसेस होगा तो एन पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। अदरवाइज इसको लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 लिख सकते हो। देन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन करोगे तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 सॉल्यूशन आएगा। अब इसको डेरिवेशन कैसे होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फॉर्मूला पता है कि क्या होता है जी, साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस एक्स अल्फा। माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो इसमें याद रखना बहुत सिंपल होता है कि 3 केसेस बनते हैं, तीनों के लिए याद रखना साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये फर्स्ट हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि ये ऑल 4 क्वाड्रेंट में मिलेगा इसका सॉल्यूशन, इसलिए होता है tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। राइट, ये ध्यान रखना, ऑल 4 क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन मिलेंगे। तो 1 ऐड करो, इंटीजर n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर होता है, इसका जो वैल्यू आएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ध्यान रहे, ये ध्यान में रखना। राइट, समझ में आ गया ना। डेरिवेशन तो सिंपल है, डेरिवेशन ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, बट ये आता नहीं है। डायरेक्टली याद रखना है कि किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है, प्लस माइनस क्यों होता है, तो ये ऑल 4 क्वाड्रेंट में मिलेगा, इसलिए प्लस माइनस होता है। अब सपोज तुम्हारा समटाइम्स प्रॉब्लम इस तरह से आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, चलो इस तरह से आ रहा है तो क्या करोगे, बोलो। फिर वो कल वाला जो आप बताए थे, जो ट्रायंगल लेके, नहीं नहीं, वो उस तरह से नहीं करना है। देखो इसमें क्या करोगे कि डिवाइड कर दो cos थीटा से, तो cos थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई cos थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये tan थीटा हो गया यहाँ से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो थीटा 1 इज इक्वल टू एन पाई प्लस प्लस पाई बाई 4। पाई बाई 4। ठीक है, ये तो डिफाइंड कंडीशन में आएगा, यहाँ पे क्या है सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो वो डिफाइंड नहीं होगा, यहाँ चेक नहीं करना है। राइट, और मॉड्यूल में दिया हुआ है थ्योरी कि स्क्वायर करने के बाद रूट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए चेक किया जाता है, तो ये सब देख लेना। कैंसिल आउट करने के बाद रूट है जो डिक्रीज कर जाता है, तो वहाँ पे अवॉइड करना है कैंसिलेशन, और अवॉइड करना है क्या, स्क्वायर या क्यूबिक बोथ साइड करने पे। अगर कर रहे हो जरूरत, इफ नेसेसरी, देन फाइनल सॉल्यूशन के बाद उसको चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। तो वो पार्ट लिखवा नहीं रहा हूँ, वहां से देख लेना। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा है, इस तरह के आ गया, तो ये एक तो प्रोसेस है कि सॉरी यहाँ कॉस ले लो, ये तो इजी हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। कैसे सॉल्व करोगे, साइन में चेंज करके, इसको साइन में चेंज करोगे, इसको, सर कॉस को ये साइन स्क्वायर हो जाएगा सर। अच्छा साइन 4 थीटा हो गया। तो देखो सॉल्व करने का तरीका है, सर कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। नहीं, सॉल्व करने का क्या तरीका है कि साइन ये थीटा हो जाएगा माइनस कॉस 4 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आप इसको लिख सकते हो कॉस पाई बाई 2
सॉरी साइन में चेंज करना है ना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस 4 थीटा। हाँ एग्जैक्टली। तो ये सब याद रखना, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू 0। अब यूज कर लो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, प्रोडक्ट में ले जाना है नहीं, आओ बन जाएगा ना। इस तरह के भी केसेस यस आते सर। हैं। अगर प्रॉब्लम है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू 0, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें तो डाइट दिया हुआ है सर, क्या थीटा करना, सबका सम सर 180 होगा। नहीं कुछ दिया हुआ ही नहीं है, यही कंडीशनल सर, कंडीशन है, कंडीशनलिटी हो जाएगी सर ये तो। नहीं कंडीशन दिया हुआ ही नहीं है, तो अच्छा, इसको क्या करना, tan थीटा tan प्लस थीटा 2 और tan थीटा, 3 थीटा को सर ऐड कर देंगे। हाँ थीटा प्लस 2 थीटा, देन इसको क्या करना है, एक्सपैंड कर देना है, तो tan थीटा हो जाएगा प्लस tan 2 थीटा होगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, ये वाला टर्म है जो दोनों में अवेलेबल है, तो उसको बाहर करोगे, एलसीएम लोगे, देन सॉल्व कर लेना, राइट। अब मॉड्यूल में आओ, सबके पास मॉड्यूल है, यस सर। सबके पास, रुक जाओ, मॉड्यूल निकालो तुम लोग, अरे यार टाइम सेंड नहीं हुआ, ठीक है हम देख लेंगे, तो अच्छा सबके पास है ना बुकलेट, यस सर। वो सेंड नहीं हुआ है बुक यहाँ पे, सर भेज दें सर अभी। क्या, सर यहाँ पे है हम लोग के पास। अच्छा यहाँ पे अब तो टाइम भी हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम ही करवा देता हूँ, देखो थ्योरी पार्ट तो कवर ही हो गया है, इसमें कुछ बताना है वो, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन बताना है, बाकी एक ट्राई करना इसको सॉल्व करने का, साइन एक्स माइनस 2 साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, 1 बी में, 2 सी में 0 एंड डी में इनफाइनाइट। ठीक है, ये जेई 2014 में पूछा गया था, अब क्या यूज करना है वो देख लेना, बहुत सारे तरीके हैं, बट हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरह से फंसाता है कि साइन सी माइनस साइन डी यूज करने जाओगे तो समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे कि इसको क्या करना है कि साइन क्यू वाले फॉर्मूला यूज कर लेना है, साइन 3x का फॉर्मूला यूज कर लेना है, यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला यूज कर लेना है, तो इस तरह से यूज करके बना सकते हो, करेक्ट है। देखो समटाइम्स एक और रह गया इसमें, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाउंड्री कंडीशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन
ठीक है। बाउंड्री कंडीशन में क्या होगा कि कुछ लेफ्ट साइड जैसे प्रॉब्लम रहेगा, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा LHS, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, और यहाँ कुछ रहेगा, ये राइट हैंड साइड हो गया। अब ध्यान दो कि इसका जो सपोज समटाइम्स कि इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, दोनों इक्वल होंगे। समटाइम्स इसका मिनिमम वैल्यू और इसका मैक्सिमम वैल्यू इक्वल होगा। इसी तरह से कि आप एक ही कंडीशन पे फाइनली फाइंड करोगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करोगे तो वही इक्वेट होगा, उससे ज्यादा इक्वेट नहीं होगा। सपोज इस तरह के कर्व से समझना चाहते हो तो चलो साइन एक्स का कर्व इस तरह से है, तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स का कर्व हो गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख लो। एक इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक दिया हुआ रहा कि ये जस्ट पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 1 के इक्वल हो रहा है, और इसका भी वैल्यू पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है, 1 पे इक्वल हो रहा है। तो इस तरह के कर्व रहेगा कि ये कर्व 1 हो गया, अगर ग्राफ बनाओगे ये कर्व 2 हो गया, तो दोनों का वैल्यू, इसका क्या हो गया मैक्सिमम और इसका मिनिमम वैल्यू फॉर पर्टिकुलर एक्स के लिए वही वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन से देखना पड़ेगा कि किस बाउंड्री कंडीशंस के लिए दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। लेकिन बेसिक जो रहेगा वो यही होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS एक पर्टिकुलर एक्स और वाई के लिए आएगा, राइट। तो इसमें सपोज दिया हुआ है जैसे उसमें भी बाउंड्री साइन एक्स इंटू कॉस 2x, जो साइन एक्स इंटू साइन 3x इज इक्वल टू 1 लिख रहे थे, तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही इक्वल हो रहा था। जैसे इसमें देखो एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, वेरिएबल ज्यादा रहेगा, दोनों तरफ अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। 2 सेक स्क्वायर वाई, राइट, इस तरह के प्रॉब्लम आ गया। चलो, तो ये तो पता है कि यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह के प्रॉब्लम जब भी पूछा जाएगा तो कंपटीशन वगैरह में ही पूछा जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स का, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। राइट साइड में देख रहे हैं 2 द पावर क्या है, सेक स्क्वायर वाई है, तो सेक स्क्वायर वाई का वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 2, तो माइनस इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू माइनस सेक स्क्वायर इन्फिनिटी। वाई है बदमाश 1, राइट। सेक स्क्वायर वाई है, क्यों, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब देखो स्क्वायर कर दिए हैं, तो स्क्वायर कर दिए हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला वैल्यू हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा, होगा। यस तो तो जब 1 से होगा तो देखो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा तो क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो उसी वैल्यू पे 2 हो रहा है। अदर देन क्या रखोगे, 2 से 1 से जैसे ही इसका वैल्यू ज्यादा रखोगे तो 2 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड में मैक्सिमम वैल्यू 2 ही आ रहा है। तो दोनों को इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 इज इक्वल टू 2 होगा, जब सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इट मीन्स कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो वाई का जो वैल्यू होगा n पाई प्लस माइनस 1 कहाँ पे होता है, कॉस सब 0 पे, 2n पाई से। तो n पाई ही रखो, n पाई हो जाएगा ना सिंपली। 0 पे होता है ना, 0 ऐड करोगे कोई चेंजेस नहीं होगा, करेक्ट ना। सो हाँ, यस सर, n पाई सर -1 भी हो जाएगा फिर वैल्यू तो। अरे बदमाश, कॉस स्क्वायर वाई है ना, तो कॉस वाई का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा ना। यहाँ सेक स्क्वायर वाई है तो यस माइनस रहे 1 रहे, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देना दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो y का वैल्यू तो आ गया, अब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। साइन सॉरी साइन स्क्वायर x का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 भी लिख यस सकते हो। तो यहाँ से जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2।
तो दोनों का सॉल्यूशन जो आया वो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 होना चाहिए एंड y का जो वैल्यू होना चाहिए वो एन पाई होना चाहिए। दोनों साइमल्टेनियसली होगा तभी सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आ गया? ये बाउंड्री कंडीशन sir. वाले मॉड्यूल में भी देखोगे तो प्रॉब्लम है, वो बना लेना। चार उसमें एक दो प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ होगा एंड चार प्रॉब्लम दिया होगा बनाने के लिए सेल्फ प्रैक्टिस वाले में, तो वो कंप्लीट कर लेना। राइट, सपोज इसमें सेकेंड क्वेश्चन कि cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरह के दिया जा सकता है, करेक्ट ना? हेलो, Yes, sir. वन नहीं, यहाँ 2 लिख लो, अदरवाइज क्या हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो 2 है, इट मीन्स क्या होगा कि इसका साइमल्टेनियसली वैल्यू 1. हाँ यहाँ y कर लो, 3x में रहोगे तो हाँ चलो ठीक है। हाँ, इसका वैल्यू देखो राइट साइड में फिक्स्ड हो गया, 2 आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलता है, cos y का मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलता है। इट मींस cos x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए एंड cos y का साइमल्टेनियसली वैल्यू 1 होना चाहिए। तो x एंड y का जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, 2n 2n pi. पाई। इस तरह के सॉल्यूशन बन जाएगा, वो ऑब्जर्वेशन Yes, sir. पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये सब एक बार सोचना, इस तरह के प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा तो, करेक्ट ना? Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. देन इसमें एक और आता है, ट्राई करके आना, ये 20x प्लस साइन टू द पावर 40x इज इक्वल टू 1। देखते हैं, ट्राई करना, नहीं तो बताऊंगा। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन पे ही है। देन cos x प्लस cos पाई x इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड है। 2 कोसेक स्क्वायर y अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 17 इज इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, या इक्वल टू 8 रख दो। ठीक है, ये बना करके आना। 3 प्रॉब्लम है, ट्राई करके आना, बाउंड्री कंडीशन पे है, इसको देखना, करेक्ट ना? हेलो, हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Try ट्राई करेंगे. करना, ट्राई करना, अगर ये नहीं होगा तो बताऊंगा। इसमें कुछ फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, करेक्ट। देन इसके बाद मॉड्यूल में देख लो, कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। टाइम हो गया है ना? नहीं अभी? Sir. जो सॉल्व प्रॉब्लम रहता है वो सब भी देख लेना, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है, जो इंटरेस्टेड है वो बना लेना। अब देखो इसका वैल्यू फाइंड करना है, cos x इंटू cos पाई बाई 3 माइनस x इंटू cos पाई बाई 3 प्लस x इज इक्वल टू 1/4। तो द सम ऑफ द solution in 0 to 2 pi So ये formula भेजना ना. is हाँ 1 So 4 cos pi 3x is equal to 2 pi 3 2 pi 4 3 pi, क्या होगा सॉल्यूशन? so cos 3x is equal to 1/4 उसके बाद. हाँ सॉल्यूशन बताओ Sir, क्या हो गया? एक second. ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये देखो JEE मेंस में पूछा गया है। ये cos x इंटू cos
60 माइनस एक्स इंटू कॉस 60 प्लस एक्स, ये बताया गया होगा। क्या होता था बताओ? आ गया सर। क्या होता था? कॉस 3x बाई 1/4 3x। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस 3x इज इक्वल टू 1/4, ये 4, तो यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू हाउ मच? 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो Yes, 3x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो सिंपली देखो, अगर उतना नहीं करना है, जनरल सॉल्यूशन यहाँ लिखना नहीं है, इजीली आ जाएगा। बोलो सर एक सेकेंड सर। 3x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 2n पाई, यस सर। तो x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3। अब जीरो से किस में है? 2 पाई में है, 120 सर लगभग का। तो 2n पाई, तो देखो n इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो 0 पे ओपन है, तो 0 लेना नहीं है, कंसीडर नहीं करना है, तो n इज इक्वल टू 1 लिए, तो n 1 तो लिए, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आ रहा है। n इज इक्वल टू 1 लोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से x इज इक्वल टू पाई बाई 3, n इज इक्वल टू 2 लोगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, n इज इक्वल टू 3 लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? ओपन इंटरवल है, तो वो कंसीडर नहीं करना है। इट मीन्स ये दोनों का सम पाई बाई 3 प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू पाई, राइट। तो क्या करोगे? सॉल्व करके आना, पूरा कंप्लीट रहा। दे देता हूँ फर्स्ट, हाँ, सेक्शन ए जेई मेन का एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना एटलीस्ट। एक्सरसाइज 2 जेई मेन, ये कंप्लीट करना है। कितना? 68 69 है, 1 2, तो ये कंप्लीट कर लेना। देन ट्राई करना प्रीवियस ईयर जेई मेन एंड प्रीवियस ईयर, इतना होमवर्क रहा। बेसिक असाइनमेंट 1 जो एक्सरसाइज 1 में है सब्जेक्टिव में, उसको तो कंप्लीट कर लेना ही। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए, ये करना ही करना है। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए, ठीक है, इतना इसका बुकलेट मिला है? क्या? इसका बुकलेट मिला है पीडीएफ? हाँ, इसका बुकलेट पोस्ट कर दिया गया होगा ग्रुप में। अमन, यस सर। समझ में आ रहा था? हाँ सर। ठीक है, एक इस तरह के रहेगा प्रॉब्लम। तो देखो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको कैसे बनाओगे? तो ये उस दिन बताए थे आप। हाँ, क्या करना है? एक तरीका तो ये हो गया, a cos x प्लस b साइन x इज इक्वल टू c के फॉर्म में जाएगा, और डायरेक्टली यहाँ पे करोगे तो क्या होगा कि इसको साइन में चेंज करो, नहीं थोड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर चेंज करोगे तो। cos हाँ 2x में। हाँ, इस तरह के करोगे, और डिवाइडिंग बोथ साइड्स, जैसे होमोजीनियस टाइप के रहेगा। ये क्या है? होमोजीनियस टाइप का। मीन्स इन साइन एक्स एंड कॉस एक्स। होमोजीनियस क्या होता है कि सारे टर्म का इंडिविजुअल टर्म देखेंगे तो वेरिएबल का इंडेक्स को ऐड करेंगे तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट आना चाहिए। तो देखो, इसका वेरिएबल साइन एक्स है, इसका इंडेक्स 2 है, यहाँ साइन एक्स का इंडेक्स 1 है और कॉस एक्स का इंडेक्स क्या है? 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन में तो दोनों ऐड हो जाता है, तो यहाँ भी 2 आ गया।
यहाँ भी देखेंगे cos स्क्वायर, तो cos x का इंडेक्स कितना है 2 है, तो होमोजीनियस हो गया इन डिग्री, होमोजीनियस इन डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, जितना मैक्सिमम डिग्री रहेगा cos का, बोथ साइड्स बाई cos स्क्वायर x। जनरली 2 डिग्री का रहेगा, तो डिवाइड कर देना, डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी एक तरीके, ये tan में आएगा, tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x इज इक्वल टू 1, करेक्ट ना। अब इसको सॉल्व कर दोगे, दो वैल्यू आएगा tan x का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा, करेक्ट ना। हेलो, यस सर, हो जाएगा। यस सर, यस सर। एक थर्ड तरीका, हाँ बोलो, और तरीका है क्या। सब 2 तरीका से लिखे। ये सेकंड तरीका हुआ ना, यस सर। तो ट्राई करना। देन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो बता दूंगा, जैसे ये ध्यान रख, ये इस टाइप का रहेगा, होमोजेनियस टाइप का, तो ध्यान रखना, ये साइन x cos x एंड क्या रहेगा, साइन x इंटू cos x, ये स्क्वायर ही रखो, इस तरह से रहेगा। तो सो होमोजेनियस कंडीशन फिर से बताइए ना एक बार। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर x, इवन यहाँ पे क्या रहेगा, n रहेगा, तो cos टू द पावर nx से डिवाइड करना है, वो केस नहीं आएगा। देखो अगर कोई भी वेरिएबल है, होमोजीनियस क्या होता है, अगर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अगर इस तरह से दिया हुआ है, ये एफ एक्स वाई का है, एक्स वाई में ही है, ठीक है। तो देखो इसका सम ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू 2, ये इंडेक्स इज इक्वल टू 2, इसका इंडेक्स इज इक्वल टू 2, तो क्या है, थ्रू आउट 2 2 2 है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। अगर एफ एक्स और कॉमा वाई ले लिए, तो एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इंडेक्स कितना है, सर 3 तो इंडेक्स 4 सम ऑफ 4 इंडेक्स, ठीक है 4, यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे 3, तो थ्रू आउट सेम नहीं है, तो ये नॉट ए होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस एक्सप्रेशन लिख लो, एक्सप्रेशन है, ठीक है। जब सम ऑफ इंडेक्स हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, तो क्या बोलेंगे उसको, होमोजीनियस टाइप एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे x5 हो गया प्लस x4y प्लस y5 हो गया, ठीक है। एक भी टर्म का लेस आएगा तो वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस टाइप हो जाएगा। अगर नहीं आया, एक भी टर्म का इंडेक्स सेम नहीं आया, x टू द पावर 5 प्लस y5 प्लस x पे पावर 4y प्लस y क्यूब, तो अब देखो इसका क्या हो गया, 3 हो गया, और बाकी सबका ऐड करोगे इंडेक्स सम ऑफ इंडेक्स, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये होमोजीनियस नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे डिफर कर रहा है, थ्रू आउट सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए, थ्रू आउट सम ऑफ इंडेक्स मस्ट बी सेम फॉर होमोजीनियस, ठीक है, समझ में आया। होमोजीनियस का मीनिंग यही होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन बचा है, वो बाद में बता दूंगा।
हेलो, कुछ पूछना है? नो देवांशु तुमको? नहीं सर। देव, नो सर। अमन, नहीं विवेक तुम बोलो। नहीं सर। सुदीप, समझ में आ रहा है पूरा या ऐसे ही ऊपर ऊपर जा रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है। अंशिका, अंशिका चली गई। रिताम्बरा आई है कि नहीं? प्रॉब्लम। अच्छा, रिताम्बरा आई है कि नहीं? सर संचिता का बोल रहे तो, हैं। अच्छा बोल रही हो। समझ में आ रहा है? हाँ सर, कुछ कुछ। होमवर्क कुछ कुछ अभी प्रॉब्लम है क्या? दिक्कत है बताओ समझने में, कौन सा पॉइंट? बाकी क्लास ओवर हो गया है, जिसको जाना है वो जा सकते हो। हाँ बोलो अंशिका। हाँ कहाँ पे सर दिक्कत है? बुकलेट में डाउट था। हाँ बोलो। पूछी नहीं शुरू सर में? एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 34। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 34। एक मिनट देख लेता हूँ। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 34। सर रेशियो एंड आइडेंटिटीज वाला बुकलेट। अच्छा उसका है। अरे हाँ बदमाश तो बोलना चाहिए ना। ठीक है बता दूंगा उसका। अब भेज देना वो टेलीग्राम पे भेज देना। टेलीग्राम पे हो ना? हाँ तो सर। मैसेज कर देना वो, जितना भी प्रॉब्लम हो मैसेज कर देना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। थोड़ा लेट होगा बट सॉल्यूशन दे दूंगा, जितना भी प्रॉब्लम हो। एटलीस्ट कैसे बनेगा वो आइडिया दे करके भेज दूंगा, ट्राई तुमको करना है, क्योंकि फुल सॉल्यूशन बताऊंगा क्या क्या होता है कि माइंड एकदम डिपेंडेंट हो जाता है किसी और पे। नहीं बन रहा है तो चलो पूछ लो। थोड़ा यूज किया करो अपने माइंड को कि क्या दिक्कत है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन इसमें सुटेबल है, वो सोचा करो। फिर हो जाएगा। ट्राई करो पहले यूज करने का अपने माइंड। डिपेंडेंट हो जाओगे, तुरंत नहीं बन रहा है सॉल्यूशन तुरंत देखोगे तो वो आदत हो जाएगा, फिर माइंड एक कंफर्ट जोन में आ जाएगा, काम करना बंद कर देगा। वो ध्यान रहे। तो ट्राई करो पहले से।